हेलो। कैसे हैं? आज चलिए आपको एक नई सी कहानी सुनाती हूँ। आज मेरी कहानी है कि नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, उसका जन्म कैसे हुआ। हमारे हिंदू धर्म में नारियल को बेहद खास माना गया है। इसलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया और धार्मिक कामों में इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कथाओं के अनुसार नारियल की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। इसकी कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में भरपूर विश्वास था। सब कुछ होने के बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि वे किसी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक जा सके। परंतु वहां जाना कैसे है, यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में यह क्षेत्र सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने भी उन्हें आज्ञा दी कि तब राजा बोले कि वह स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए विश्वामित्र ने जल्दी ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग लोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्ग लोक पहुंचे ही थे कि स्वर्ग लोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और सारी बात बताई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए और इसे अपना अपमान समझा। परंतु स्वर्ग लोक के देवताओं से बातचीत कर हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्ग लोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। नए स्वर्ग लोक के नीचे एक खंबे का निर्माण किया गया। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सर एक फल बन गया, जिसे श्रीफल या नारियल के रूप में जाना जाता है और आज के समय में हर शुभ कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नारियल में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है, इसलिए उसकी बहुत महत्वता है। श्रीफल को भगवान का प्रिय फल भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने पूजनीय देव को आप अगर नारियल चढ़ाते हैं तो आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और इसे खाने से भी दुर्बलता खत्म होती है और शरीर भी हमारा मजबूत बनता है। तो कैसे लगी आपको ये कथा? जरूर इसे लाइक और शेयर करें।